मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मोहम्मद हनान शाह देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन व सामीन को सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि माह रमज़ान आप लोगों के लिए बेहतरीन गुज़र रहा होगा। वहीं पर कहीं ना कहीं जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो सियासी बहरान चल रहा था और एक अजीब किस्म की गहमा गहमी जो है वो चल रही थी, जिसकी वजह से जो फ़ॉरेन मीडिया है, जो बाहर के मीडिया है या जो हमारे पड़ोसी ममालिक है, उसकी मीडिया पर जो है कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान के हवाले से सही तस्वीर जो है वो पेश नहीं हो सकी। उसके हवाले से जो है अब मौजूदा वक्त में जो है दो किस्म के नज़रिए आ गए हैं, एक इत्तेहादी नज़रिया और एक PTI का नज़रिया, यानी कि एक PDM का नज़रिया और एक तहरीक इंसाफ का नज़रिया। अगर आप सब ने देखा हो, जब वज़ीर आज़म नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब ख़िताब कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो वहीं पर जो है पीछे से नारे लग रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, फिर उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान के नारे लगे, उसके बाद जो है एक ज़रदारी सब पर भारी के नारे लगे। तो एक अजीब सा जो है वो माहौल देखने को मिला। वहीं पर आप लोगों ने देखा कि MKM के जो रहनुमा थे वो कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आए कि हमने 2-3 दफ़ा पर्ची भेजाई कि कराची मुआहदा जो है उसको अपनी तकरीर में जो है वो मेंशन करें, लेकिन वो उन्होंने मेंशन नहीं की। तो उस हवाले से कहीं ना कहीं वो नाराज़ नज़र आए। और उससे पहले भी आप लोग देख रहे हैं जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, जब अदम एतमाद का जो है वोट हो रहा था, तो उस वक्त जो है अली मोहम्मद जो है PTI के वो बैठे रहे और उन्होंने जो एक तकरीर की और वो उस तकरीर के अंदर जो है फिर उसी मरासले की बात की गई जो अमेरिका की जानिब से ख़त भेजा गया और उस हवाले से बात होती रही, नज़र आता रहा। फिर उसके बाद गुज़श्ता दिन आप लोग देखें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना निकले हों और बग़ैर लीडरशिप के इतने लोग निकले हैं। और उनमें कई लोग ऐसे थे जो PTI से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, इसके बावजूद वो निकले। और एक 14 अगस्त की जो फ़िज़ा होती है वो फ़िज़ा हमें जो है वो उस दिन देखने को मिली और नारे लगाए गए कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, और आज़ादी के नारे लगाए गए। जो PDM है, जो इत्तेहादी ग्रुप है, वो जो है इस चीज़ की नफ़ी करते हुए नज़र आए कि आपकी हुकूमत गई है वो महंगाई की वजह से गई है, वो बहरान की वजह से गई है। अमेरिका की इसमें किसी भी सूरत जो है कहीं पर भी जो है वो शामिल हाल अमेरिका नहीं है। वहीं पर अगर आप सहाफ़ियों में देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ग्रुप के हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो दूसरे ग्रुप के हैं, यानी कि कुछ चैनल्स जो हैं वो PDM को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ चैनल्स जो हैं वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो सहाफ़त है वो भी कहीं ना कहीं जो है जानबदार होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उससे पहले जो है एक डिस्क्लेमर ये है मेरी जानिब से कि मैं ख़ुद बज़ात ख़ुद में किसी भी तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं किसी भी तंजीम से, किसी भी सियासी तंजीम से मुतासिर हूँ। और मौजूदा हुकूमत जो साबिक़ा हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ जितने एहतजाज हमने और हमारे ग्रुप्स ने किए होंगे, शायद कि किसी और ने किए हों, उनकी काफ़ी चीज़ों के ख़िलाफ़ हम लोग ने जो है वो मज़म्मत की थी। लेकिन एक बात जो हम लोग हमेशा से तकरीरों में करते आए हैं, एक बात जब भी मुझे मौका मिला है कि मैं आवाम से बात करूं, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक बात हमेशा की है कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं और जो ख़ान बहादुर है यानी अमेरिका जो है उसके साथ आप लोग बेहतरीन किस्म का रिश्ता बनाएं, उसके साथ बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात बनाएं और उनको जो है आप अपना भाई बनाएं, लेकिन बाप ना बनाएं। उसी हवाले से अगर हम इमरान ख़ान की हुकूमत की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके हवाले से हम देखें तो हमारी कहीं ना कहीं जो है ख़ारजा पॉलिसी जो है वो आज़ाद होती हुई नज़र आती थी। यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की और जब उन्होंने जो है एब्सोल्युटली नॉट कहा तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये शख्स जो है वो अब हमारी बात कर रहा है। मेरे कज़न्स हैं जो कि बाहर हैं, फ़ॉरेन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो वो ये कहते हैं कि बाहर हमारी कहीं ना कहीं जो है वो इज़्ज़त बनने लगी थी, कहीं ना कहीं लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से देखने लगे थे, क्योंकि जब आपके हुक्मरान जो हैं वो गैरतमंद होते हैं तो आपकी फिर पूरी दुनिया इज़्ज़त करता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये दी जाती है कि जब स्पेसशिप जा रही थी चाँद पर
तो किसी एक देहात के इलाके में जो है एक बाबा साहब जो थे वो बड़े परेशान थे। किसी ने उनसे पूछा कि बाबा जी आप क्यों परेशान हो, इतने आप मतलब परेशान नज़र आ रहे, क्या वजह है, जो स्पेसशिप गई है क्या वो आपकी थी? वो कहते हैं नहीं। तो कहते हैं जो लोग गए हैं क्या वो आपकी कोई अजीज़ व अक़ारिब थे या कोई आपकी जान पहचान वाले थे कि आप इतने नाराज़ हैं? तो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो पता ये लगा कि उस स्पेसशिप के अंदर जो है वो एक कुतिया या कुत्ता भी जो है वो भी जा रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि मैं इस वजह से परेशान हूँ कि कहीं जो है वो स्पेसशिप जब चाँद पर पहुँचे और वहाँ स्पेसशिप में से पहला जो है वो जानवर निकले, यानी पहले जो है कुत्ता या कुत्ती जो भी है वो निकले, और चाँद पर अगर कोई मखलूक पहले से रहती है तो वो उसको जब कुत्ते को या कुतिया को देखेंगे उनको ये ना लगे कि हमारी ज़मीन के जो लोग हैं वो इस तरह होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने लीडर्स जो हैं वो ऐसे चुनें जो आपकी नुमाइंदगी बेहतरीन अंदाज में करें। वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को देखा, जब भी वो फ़ॉरेन ट्रिप्स पर जाते थे तो हमेशा जो है वो पाकिस्तानी लिबास जो है वो ज़ेब तन करते थे, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसे लगती थी कि हाँ ये जो है कभी भी झुकने वाला नहीं है। लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो उन्होंने जो है जब इस्लामाबाद में जलसा किया और उन्होंने बताया कि ये जो ख़त आया उनके लिए वो जो है अमेरिका की जानिब से पेश किया गया और अमेरिका जो है इसमें इंटरफेरेंस कर रही है, अमेरिका की इसमें मुदाखलत है, मुझे हटाने में अमेरिका की मुदाखलत है, और PDM जो है वो जो है वो उनका जो है आला कार बनी हुई अमेरिका का। तो इसके हवाले से भी जो है वो दो ग्रुप्स जनरेट हुए, एक जो इसको मानते थे और एक जो इसको नहीं मानते थे। वहीं पर जो सहाफ़ी भाई हैं, जो सीनियर सहाफ़ी है, जिनको जो नए सहाफ़ी बन रहे हैं वो उनको अपना उस्ताद अपना तालीक मांगते हैं, उसके अंदर भी जो है वो ग्रुप्स डिवाइड हो गए। कोई इस बात को सच मान रहे थे क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है उसने इसको हकीकत पर मबनी कहा, और कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक प्रोपेगेंडा की सूरत में ले रहे थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये एक झूठ पर मबनी जो है वो बात है। तो करते करते जो है आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ सियासी पहलुओं से होते होते बिलाखिर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान में तब्दील हो गए और नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बन गए। दो नज़रिए जनरेट हुए, एक ये था कि ना मैं झुकूँगा ना मैं अपनी कौम को झुकने दूँगा, दूसरा नज़रिया ये था कि बेगर्स कांट बी चूज़र, एक नज़रिया ये था कि क्या हम ग़ुलाम कौम है, दूसरा नज़रिया ये था कि अमेरिका हमारे लिए वेंटिलेटर है। तो कहीं ना कहीं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी का झुकाव जो है वो पहले नज़रिए की जानिब झुकता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हम लोग खुददार कौम है, हम लोग मुसलमान हैं, और ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाया जाता है, और ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की नज़रियाती बुनियादों पर कायम किया गया था। और हम हमेशा से ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिस पार्लियामेंट में जो हमारी कौमी असम्बली है उसके अंदर जो छत है उस पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम जो हैं वो लिखे गए हैं। और जब कोई नुमाइंदा ये कहता है कि अगर हम अमेरिका के साथ जो है वो बराबरी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क बंद हो जाएगा, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कभी फ़ुर्सत के लम्हों में जो है अपनी निगाहें ऊपर की तरफ करें और 99 नामों को पढ़ें। उसके अंदर जो है अल-राज़िक जो है वो अल्लाह का एक नाम है, रिस्क बेशक अल्लाह देता है, आप मांगने वाले अल्लाह से बने तो अल्लाह आपको रिस्क देगा, अल्लाह जो है वसाइल आप लोगों को देगा। लेकिन आपकी निगाहें जब रोटी की टुकड़ियाँ लेने के लिए अमेरिका की जानिब उठेंगी तो आपको फिर अमेरिका की ही सपुर्द कर दिया जाएगा। मेरी अब रिक्वेस्ट ये है कि मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन बनता है। अगर वो ज़रदारी साहब बनते हैं, वो बिलावल साहब हों, या वो जो है मरियम हो, या जो है वो शहबाज शरीफ अभी जो बन गए हैं, मतलब वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर अगर कोई भी शख्स बैठता है, मेरी ये ख्वाहिश है और मेरे साथ जो है 22-23 करोड़ आवाम जो है वो भी ये चाहते हैं कि वो जो है खुददार हो, गैरतमंद हो, उसका जो है उसके अगर हाथ उठें तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उठें, ना कि किसी दूसरे आका के सामने उठें, ना कि अमेरिका खान बहादुर के सामने उठें या किसी और मुल्क के सामने उठें कि हमारी जो है वो आवाम भूख और अफलास से मर रही है, हमें रोटी के 2 टुकड़े चाहिए तो आप हमें दें। क्योंकि उसी पार्लियामेंट में, उसी कौमी असम्बली की छत पर अल्लाह के 99 नाम है, तो उनको चाहिए कि उन 99 नामों से मांगे। उसके अंदर अल-राज़िक का नाम भी है, रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगे। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदों से देता है आदमी को निजात। तो जो एक सजदा इनको मुश्किल लग रहा है, उनको चाहिए कि उसी सजदे को जो है वो
बजा लाएँ, तो उसी से जो है मुल्क पाकिस्तान की जो है वो भलाई है, उसी के अंदर जो है हम सब की निजात छुपी हुई है। वहीं पर मैं ये बात कर रहा था कि जो भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठता है तो उनको ये चाहिए कि मैं किसी भी सूरत में इमरान ख़ान का हामी नहीं हूँ, लेकिन जो भी वज़ीर आज़म बनता है वो हल्फ़ के बाद, पहले तो हल्फ़ के अंदर ये है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे। दूसरी बात ये है कि उनको भी चाहिए कि जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट इमरान ख़ान ने कहा था, तो अगला जो वज़ीर आज़म जो बने शहबाज शरीफ, क्या उन्होंने अभी तक किसी भी बयान में ऐसी बात की है? आप लोग, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि आप एंटी अमेरिका बन जाएं या आप किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाएं, नहीं, लेकिन हमेशा ताल्लुकात जो हैं वो बराबरी की सतह पर होने चाहिए, ना कि आप लोग थले लग जाएं उसके। तो जो भी वज़ीर आज़म बनता है, क्या वो एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है? क्या वो यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ ऐसे बात कर सकता है? क्या वो जो है वो नेटो को रोकने की बात कर सकता है? क्या वो ड्रोन को रोकने की बात कर सकता है? क्या वो अपने मुल्क की बच्चे और बच्चियों को नहीं बेचेगा अमेरिका को? क्या जो है वो लोग जो है ऐसी बात करेंगे इस्लामोफोबिया के हवाले से, जो बात इमरान ख़ान ने की थी, जो मुकदमा लड़ा था बेहतरीन अंदाज़ में, क्या ऐसे वो करेंगे? अगर वो कर सकते हैं तो हमारे लिए वो भी वही बेहतर है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते और वो ये कहेंगे बेगर्स कांट बी चूज़र, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो ख़ुददार आवाम है, हमारी आवाम जो है गैरतमंद आवाम है। और हमेशा से हम लोग देखें, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक जो है ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। हमारे पास बेहतरीन सोशल वर्कर मौजूद है। सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो कि एक सोशल वर्कर ने बनाई थी, ईदी साहब ने बनाई थी। इसके अलावा आप JDC देख, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी तंजीमें बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। हर माशरे, हर इलाके में, हर गली मोहल्ले के अंदर जो है समाजी तंजीमें कायम है। तो बेगर्स कांट बी अ चूज़र की बात करना मेरे ख्याल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।